नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वास्तु विचार पर। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के किसी भी दिन तुलसी में चढ़ा देना, यह एक चीज आपकी हर मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के बहुत ही पावन से दिन चल रहे हैं और ऐसे में यदि आप लक्ष्मी जी का स्वरूप मानने वाली तुलसी मैया के अंदर ये एक चीज चढ़ा देते हैं तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। नवरात्रि के पर्व पर 9 देवियों की पूजा करने की परंपरा है। वही तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर आप तुलसी के पौधे को देवी स्वरूप मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर आप यह वाला उपाय कर लेते हैं नवरात्रि के किसी भी एक दिन, तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा सदा बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी मैया को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी परेशानी चल रही है, तो आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में यह एक चीज जरूर डालनी है और सिर्फ एक बार डालनी है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर कभी भी आपको पूरे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। आपको बता दें कि तुलसी मैया जो है वह लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। श्री हरि कृष्ण को और विष्णु भगवान को, दोनों को ही ना, तुलसी मैया बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और जब भी हम विष्णु भगवान को भोग लगाते हैं, श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के कभी भी श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि तुलसी का एक ही पत्ता चाहे हम कर्मों न डालें, लेकिन उनके भोग में जरूर डालते हैं। आपके घर में भी अगर यदि तुलसी का पौधा होगा तो आप यह बात जरूर जानते होंगे। जब श्री हरि विष्णु को तुलसी का पौधा इतना है तो ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न जरूर होंगी। अगर आप तुलसी के पौधे में नवरात्रि के किसी भी दिन यह एक चीज डाल देते हैं, आपकी मनोकामनाएं 100% पूरी होती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु जहां पर होते हैं, जिस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी उस व्यक्ति से स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है। और मां लक्ष्मी धन की देवी उसी घर पर वास करती है जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे में आपको वह कौन सी चीज चढ़ाने हैं, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों खास करके उन लोगों के लिए करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, जो मेहनत तो करते हैं पर उचित फल नहीं मिलता, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इस चीज को लेकर के कि कैसे उनका धन उनके पास आए, और वह धन आए तो रुके भी, क्योंकि धन कभी कभी इंसान के पास आता तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों की ही समस्या होती है कि उनका वह धन उनके पास रुकता नहीं है। दोस्तों, किसी ना किसी कारणवश कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका वह पैसा उनके हाथ से आते ही निकल जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के ये जो दिन चल रहे हैं ना, ये बहुत ही पावन दिन है और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, वह कोई साधारण पौधा नहीं होता है। अगर आप तुलसी के पौधे को सही दिशा में सही जगह पर लगा लेते हैं और तुलसी से जुड़े कुछ नियमों को यदि आप सही तरीके से जानकर विधिपूर्वक कर लेते हैं न, तो कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग तुलसी का पौधा घर में लेकर आते तो हैं, उसे लगाते भी हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी उसके साथ कर देते हैं, जिनका उनको गलत परिणाम मिलने लगता है और उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं न, वह कम नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन सी दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है, सही दिशा करता है, तुलसी को लगाने का कौन कौन से नियम हैं जिनको जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले उपाय की कि कौन सा है। वह पहला उपाय जो आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को बिल्कुल समाप्त कर देगा, आपके गरीबी को दूर कर देगा। दोस्तों, वैसे तो ये वाला उपाय पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के किसी भी एक दिन कर लेते हैं तो विश्वास मानिए, कभी भी आपको पूरे जीवन में धन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा पैसे के लिए। तो करना क्या है आपको, चलिए बताते हैं।
देखिए, तुलसी का पौधा आपके घर में होगा ही, और अगर नहीं भी है तो सबसे पहले आपको एक तुलसी का पौधा लेकर के आना है और अपने घर की उत्तर दिशा में आपको उसे लगाना है, और अगर है तो यह और भी अच्छी बात है। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। दीपक मिट्टी का बना लीजिए, या आप चाहे तो घर पर आटे का भी बना सकते हैं। तो आप चाहे तो आटे का बना ले, चाहे मिट्टी का बना ले, एक दीपक आपको लेना है। अब आपको उसके अंदर गाय का शुद्ध देसी घी डालना है और आपको उसके अंदर गोल वाली बाती लगानी है। अब उसी दीपक के अंदर आपको चुटकी भर हल्दी भी डालनी है। हल्दी पीसी हुई होनी चाहिए। चुटकी भर हल्दी डाल करके आपको शाम के समय में 6 से 7 बजे के बीच वह दीपक तुलसी जी के पौधे के पास जलाना देना है। अब जलाना कैसे है यह भी समझ लीजिए, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे के पास दीपक तो जलाते हैं, लेकिन उस दीपक को या तो जमीन पर रख देते हैं या गमला अगर बड़ा है तो उसके पास रख देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाए तो आपको उस दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत, यानी कि साबुत चावल जो बिना टूटे रहते हैं, उसे ही हम अक्षत बोलते हैं। तो आपको वो थोड़े से चावल उस दीपक के नीचे रखने हैं, या आप चाहे तो फूल, अगर आपके पास है तो फूल की पंखुड़ियां भी उस दीपक के नीचे रख सकते हैं। और यह दीपक कब जलाना है? 6 से 7 बजे के बीच। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आप इस विधि से जला लेते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपके पूरे जीवन में कभी भी आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। आपकी किस्मत चमक जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी, क्योंकि हमने आपको बताया दीपक तो बहुत सारे लोग जलाते हैं, लेकिन यह चीज बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आप डायरेक्टली जमीन पर रख करके दीपक को जला रहे हैं तो इससे आपके जीवन में कष्ट घटने की बजाय बढ़ सकते हैं। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई छोटी सी तांबे वगैरह की प्लेट है तो आप उसमें भी रख करके दीपक को जलाए। दोस्तों, हल्दी जो होती है ना, श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है, और तुलसी जी जो होती है वह श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है। ऐसे यदि आप तुलसी के पौधे के नीचे एक घी का दीपक प्रतिदिन जलाते हैं न शाम के समय में, तो यह बहुत ही उत्तम होता है। और नवरात्रि के जो दिन होते हैं ना, आप सभी जानते हैं कि नौ माता रानी इन दिनों में हमारे घरों में आती है, और इसी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी भी हमारे घर में आती है। तो हमें उनके स्वागत के लिए भी बहुत अच्छे से तैयारियां करनी चाहिए, और धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि विष्णु को भी जरूर प्रसन्न करना चाहिए। अगर आप पारिवारिक क्लेश से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि में तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो पूजा के समय एक पात्र में जल भर लें, फिर इसमें 5 तुलसी दल डालकर रख दें। इसे 24 घंटे तक घर में किसी पवित्र जगह पर रख दें, और फिर अगली सुबह जल को घर के मुख्य द्वार समेत घर में छिड़क दें। आप देखेंगे आपका कारोबार में वृद्धि होने लगेगी। नवरात्रि के दौरान तुलसी के पौधे को भूलकर भी गंदे हाथों से ना छुएं, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। यदि आप जीवन में किसी तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से मां के चरण बनाएं। मां के चरण बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि चरण घर के अंदर की ओर होने चाहिए, इससे धन का संकट दूर होता है। नवरात्रि में गुरुवार वाले दिन यह उपाय अवश्य करिएगा। अगर आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो तुलसी पूजा करते समय ध्यान रखें कि पूजा के दौरान पीले रंग के वस्त्र को धारण करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुवार के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन धान्य का लाभ होता है। अगर घर में कोई लंबे वक्त से बीमार पड़ा है, इलाज के बाद भी रोगों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप नवरात्रि के दिनों में तुलसी की विधिवत पूजा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से सेहत संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और तुलसी माता के आशीर्वाद से हमेशा अच्छी सेहत बनी रहती है। नवरात्रि के दिनों में पड़ने वाले गुरुवार को अगर आप तुलसी के पौधे में पानी व कच्चा दूध मिलकर अर्पित करते हैं तो इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा, साथ ही आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाएंगी।
घर में जिस स्थान पर तुलसी का पौधा मौजूद हो उसके आसपास की जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर तुलसी सूखने लगी है या मुरझा रही है तो इसकी वजह अशुद्धता हो सकती है। ऐसे में हर दिन तुलसी के आसपास स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। तुलसी के आसपास जूठन, जूते, चप्पल, झाड़ू या कचरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के साथ साथ दूसरे फूल पत्तियों को नहीं लगाना चाहिए। इसका ध्यान रखें। दरअसल जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें कोई दूसरा पौधा लगाना सही नहीं माना जाता है। दूध मिला हुआ जल तुलसी में चढ़ाने से तुलसी हरी भरी रहती है। दोस्तों, ज्योतिषियों के मुताबिक नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का भक्तों पर विशेष आशीर्वाद रहता है, इसलिए इन 9 दिनों में कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। इससे आपको अपने कार्य में जल्द सफलता मिलेगी। ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा आराधना करने से पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा को पान के पत्ते पर 9 इलायची और लौंग रखकर अर्पित करें। वहीं अष्टमी या नवमी के दिन 9 छोटी कन्याओं को भोजन कराएं, फिर लाल रंग की चुनर भेंट करें